औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 23 है और 24 है, पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। और पीछे ज़िक्र हुआ था पिछली आयत में काबे की तवल्लियत का और हज़रत अली हज़रत तलहा हज़रत अब्बास के दरमियान जो बहस चली और हज़रत अली उसमें शामिल हुए, उसकी डिटेल थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों के दर्जात आज़म सबसे बड़े दर्जात हैं और ईमान वालों का कोई किसी तरह मुकाबला नहीं कर सकता, हाँ वो काबे का कुंजी बरदार हो या सकायतुल हाज हो। हज़रत ये फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके लिए कामयाबी है और बशीर हम, और उनको खुशखबरी दे दे रब अल्लाह ताला की रहमत की और अल्लाह की रज़ामंदी की और जन्नत की और हमेशा रहने वाले जन्नत की। खालिदीन फ़ी आबादा फरमाया कि वो उसमें जन्नत में हमेशा रहेंगे और उनके बहुत बड़े दर्जात हैं। इस्लाम वालों का मुकाबला यानी कि ईमान वालों का कोई भी नहीं कर सकता किसी तरह भी। और वो लोग जिन्होंने ईमान लाने के बाद हिजरत की और जहद किया, और ऐसे का तो मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बू कुफ्र। फरमाया कि ईमान वालों को वार्निंग देते हुए फरमाया कि ईमान वालों, अगर तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप कुफर की तरफ मुतवज्जे हैं, कुफर की तरफ उनका मैलान है, कुफर चाहते हैं और इस्लाम के मुकाबले में कुफर को तरजीह देते हैं, तो तुम उस भाई और उस बाप की परवाह ना करो और उनको दिली दोस्त मत बनाओ। अब यहाँ ये हुक्म हरगिज़ नहीं दिया जा रहा है कि उस भाई और उस बाप से कतई ताल्लुक़ कर लो, उस भाई और उस बाप को गालम गलूज करो, उस भाई और उस बाप की हक तलफ़ी करो। वालिदैन के लिए तो कतई ही नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र, जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप मुशरिक थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी बाप से गुस्ताखाना रवैया इख्तियार नहीं किया, बुतों को कत्ल काट दिया और बुतों से इनकार कर दिया और कुफर की वार्निंग दे के कुफर को शिर्क को छोड़ दिया, लेकिन बाप की शान में गुस्ताखी नहीं की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब जो कि काफिर थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरिश करने से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मनसब को कामयाब बनाने तक लम्हा लम्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया। और किसी तकलीफ़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया तो भी। ये एक अकरबा परवरी कराबतदारी, इसको छोड़ने का वालिदैन की शान में गुस्ताखी करने का हुक्म कहीं भी नहीं है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास जब मैदान बदर में कैद होके आते हैं तो आपके कुराने की आवाज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होते और पूरी रात सो नहीं पाते। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये लेकिन ये मुस्लिम वालिदैन के लिए है। अच्छा, यहाँ आता है कंपेयर करना कि अगर वो इस्लाम के मुकाबले में कुफर को तरजीह दे रहे हैं तो तुम उनका हुक्म ना मानो, उनके साथ बदतमीज़ी का रवैया इख्तियार ना करो, लेकिन उनका हुक्म मानने से गुरेज़ा रहो, हुक्म मानने से इनकार कर दो, लेकिन इनकार गुस्ताखाना नहीं होना चाहिए। फरमाया कि औलिया इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, कि जो कुफ्र को तरजीह दे रहे हो ईमान पर, ऐसे बाप और भाई की हमायत नहीं करो, उनको दोस्त ना बनाओ। मन यतवल्लहुम मिनकुम फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो लोग कुफ्र को तरजीह देने वाले बाप और भाई की के साथ दोस्ती रखेंगे या करीबी ताल्लुक़ रखेंगे या उनकी हौसला अफजाई करेंगे या उनकी सपोर्ट करेंगे, वो ज़ालिम होंगे। और इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमून, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ज़ालिमों को पसंद नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का हकदार नहीं होगा। कुल ए नबी, आप इनसे कहें कुफ़ार को, कुफ़र करने वालों को, शिर्क करने वालों को, और फिर उन लोगों को भी कह दें जिनके भाई बाप काफिर है और वो इस्लाम को छोड़ के उनका साथ दे रहे हैं और वो कुफर को तरजीह दे रहे हैं। तो इसका मतलब है जिनके भाई बाप कुफर को तरजीह दे रहे हैं, जो भाई और बाप की सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कुफर को इनडायरेक्ट तरजीह दे रहे हैं। फरमाया कि इनसे कहो इन्ना आबाउकुम अबनाउकुम इख्वानुकुम अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहें कि बेशक इनका बाप, इनके भाई, इनके बेटे, इनके भाई, इनकी बीवियां या शोहर, वाशिरत और इनके पड़ोसी और रिश्तेदार, व अम्वालुन और इनके माल इफ्तरफ्तमुहा,
जिन मालों को कमाने के लिए वो जान की बाजी लगा देते हैं और जान तक कुर्बान कर लेते हैं, वो सारे माल व तजारत, और वो तजारत तख्शौन कसादहा, जिसके बंद होने से वो डर जाते हैं, वह मसाकिन तरज़ौना है, और वो घर जिनको वो पसंद करते हैं और इंतहाई मेहनत और मशक्क़त से बनाते हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा उन चीज़ों को चाहते हैं, व रसूल ही, और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल से ज़्यादा इन सारी चीज़ों को चाहते हैं, जहादन फ़ी सबीलिही, और उसके रास्ते में जहाद करें, फ़तरब्बसू हत्ता यातिया अल्लाहु अमरिही बिअमरिही, तो फिर वो इंतज़ार करे किसका। यहाँ बहुत बड़ी फहरिस्त बयान हो गई है, ज़रा एक एक करके सुने कि अगर हम अपने बाप को, जो हमारा बाप कुफर को चाहता है, कुफर को प्रमोट कर रहा है, उसको, और अपने भाई और बेटे और बीवी बच्चे और रिश्तेदार सारे, वो सारे, और अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो तिजारत जिसके बंद होने से तुम डरते हो, और वो माल जिसको तुम इंतहाई मेहनत और मशक्क़त से कमाते हो, और घर जिनको खूबसूरत बनाने के लिए सारी जमा पूंजी लगा लेते हो, वो घर सारे, और अब तुम्हारे लिए अल्लाह से ज़्यादा प्यारे हैं तुम्हें, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारे हैं, और जहाद करने वालों से ज़्यादा अजीज़ हैं, यानी उनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से, रसूल से और मुजाहिदीन से ज़्यादा लगती है, तो फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ जंग का ऐलान कर रहे हो। और तरब्बसू, फिर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारे साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है, कल भी मैंने बात पढ़ी थी और बताई भी थी कि तुम में से कोई शख्स, हदीस है कि कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा महबूब ना रखे। और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इनको ज़्यादा चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और अल्लाह की मोहब्बत में और ईमान लाने वालों की मोहब्बत में और जहाद करने वालों की मोहब्बत से ज़्यादा अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी लोगों को चाहते हैं, तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। और ईमान के दर्जात, ईमान भी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। ईमान मुकम्मल नहीं हुआ हदीस की रूह से, इसका मतलब नहीं है कि वो बंदा मोमिन नहीं है, इसका मतलब है कि उसका ईमान कमज़ोर है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमा दिया कि जिसका ईमान कमज़ोर है वो कुफर के ज़्यादा करीब तरीन होता है और वो कुफर के बॉर्डर पे होता है। और वो फिर अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया कि फिर वो इंतज़ार करे, और क्या इंतज़ार करे, हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म के साथ उसके पास आए। अब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म या तो क़यामत का आना है, या फिर कोई अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल करेगा, या उसको किसी बहुत बड़ी मुशक्क़त और मुश्किल में डाल देगा, और या फिर जहन्नम का सबसे बड़ा जो अल्लाह तबारक व तआला का वार्निंग है इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए जहन्नम है। डेफिनेटली जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ़ करते हुए और कुफर को हम प्रमोट करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके लिए जहन्नम सबसे बड़ा फ़ैसला सुना दिया। फरमाया कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये फासिक और गुनहगार और मुजरम हैं, और ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाते। यहाँ एक बात यह आती है कि एक इंसान ने कुफर नहीं किया लेकिन उसका बाप काफर है, उसका भाई काफर है, तो क्या भाई की और बाप की मोहब्बत में आके वो अहकामात इलाही को कंप्रोमाइज़ करेगा, नज़रअंदाज कर देगा, तो क्या वो मुस्लिम है या काफिर है? अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को कंप्रोमाइज़ करता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह के अहकामात से ज़्यादा उसको अपने रिश्तेदार अजीज़ हैं, तो फिर उसकी मोहब्बत उसको कुफर की तरफ लेके जा रही है। फिर अल्लाह तबारक व तआला भी अपने इस्लाम के साथ, अपने दीन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम का हुक्म दिया और अल्लाह की मोहब्बत से हट के हमें किसी बहन भाई, दूसरे रिश्तेदार, किसी माल दौलत, किसी जायदाद की मोहब्बत हमारे ऊपर गालिब आ जाती है
और उस सूरत में हम अल्लाह के अहकामात को कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। और अल्लाह तबारक व तआला जब पसंद नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला ने ढीला नहीं छोड़ दिया, खुला नहीं छोड़ दिया इंसानों को। फिर अगर हम मुस्लिम का टैग लगाते हैं अपने ऊपर और मुस्लिम का टैग लगाने के बाद हरकत हमारी काफिरों जैसी है और कुफ्र को प्रमोट कर रहे होते हैं और वालदैन और बहन भाइयों और बीवी बच्चों के की मोहब्बत में आके इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को पसंद नहीं करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर ईमान को पसंद नहीं करते और अगर फिर हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपनी तिजारत के बंद होने का कि अगर हमने यहाँ इस्लामी उसूलों को फॉलो किया या इस्लाम के अहकामात को फॉलो करते हैं तो अक्सर कहने को मिलती है ये बात कि फिर हमारे कारोबार ठप हो जाएंगे, ऐसी सूरत में कारोबार नहीं चलेंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को कंप्रोमाइज़ कर दिया अपने कारोबार और स्टेटस के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तिजारतन फरमा दिया कि अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, बिज़नेस को सेट करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत को कंप्रोमाइज़ ना करें, बिज़नेस को सेट करने के लिए अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज ना करें। इसी तरह अगर किसी ने जायदाद बनाई हुई है, या मकान का जिक्र हुआ है, जायदाद बनाई हुई है और वो जायदाद उसको बहुत मरगूब है और उसके जायदाद के ज़ाया होने का चांस है, उसके जायदाद के ज़ाया होने का डर है और अगर वो इस्लाम पर अमल करता है तो वो इस्लाम के उस अहकाम को इनकार कर देता है या डिसमिस कर देता है या नज़रअंदाज कर देता है या इग्नोर कर देता है और अपने उसको ख़तरा ये है कि ऐसी सूरत में मेरी सारी जायदाद चली जाएगी सॉरी तो अगर उसको सारी जायदाद जाने का ख़तरा है और वो इस्लाम के अहकामात को डिसमिस कर जाता है तो फिर उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसके ईमान को कमज़ोर समझा और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कमज़ोर ईमान वाला और उसके ईमान की अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा उसको अपनी जायदाद और अपने मकान अजीज़ था जिसके लिए उसने अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया। फिर ऐसे लोगों के साथ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर वो मेरे हुक्म का इंतज़ार करें। और हुक्म क्या है, या कोई दुनिया में बहुत बड़ा अजाब आजमाइश आने वाली है या आखिरत का अजाब तो डन है उनके लिए, या फिर सेहत में, या फिर एन मुमकिन है कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को हम कंप्रोमाइज़ करते हैं वही हमारे हाथों से निकल जाए, यानी जायदाद किसी और मुश्किल में आके किसी तूफ़ान की ज़द में आके ज़ाया हो जाए और मकान किसी तूफ़ान की ज़द में आके ज़ाया हो जाए, बीवी बच्चे भाई जिनको हम कंप्रोमाइज़ करते हैं वो हमारे लिए मुश्किल बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कुत्ता बिल्ला जानवर दरिंदा भी इंसान के लिए शफ़ीक और रहीम हो जाता है, रहम करने लगता है, मवद्दत पैदा कर देता है अल्लाह उसके दिल में। लेकिन जब अल्लाह नहीं चाहे तो अपनी औलाद भी छोड़ जाती है और ऐसी ही औलाद है जिसको अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से हम अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पर हम औलाद की मोहब्बत को जब तरजीह दे देते हैं तो फिर औलाद का यही हाल होता है कि वो इंसान के लिए वबाल जान बन जाती है दुनिया में और आखिरत में भी। फरमाया इन्नमा अम्वालकुम व औलादकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फ़ितना है। वो ऐसे ही फितना बनती हैं कि दुनिया में भी तबाही का सबब बन जाती हैं। इसी तरह ज़मीन जायदाद मकान जो भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पे हम उसकी मोहब्बत जिस चीज़ की मोहब्बत को तरजीह देते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हम उसको हमारे लिए आजमाइश बना लेता है। और फिर फरमाया कि ये फासिक लोगों का, मुजरिम और गुनहगार और लोगों का काम है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाते और नहीं फरमाते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ जंग का ऐलान करें और जंग का ऐलान करते हैं तो कभी जीत मुमकिन नहीं है, तबाही का सबब बनती है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।